कैसे हो आप सब? आइयो बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कल हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या हो गया, डिलीट हो गया यूट्यूब से। हमारी गलती की वजह से इधर उधर सेटिंग में ना आके वो जब पता नहीं कैसे क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। तो क्योंकि पढ़ाया हुआ था इसलिए हम फिर से इसको आप रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप जो नहीं समझ पाए थे वो समझ लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वेरिएबल एंड कांस्टेंट। डिग्री के बेसिस पे यानी हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। पॉलिनोमियल्स एक टर्म के बेसिस पे था और दूसरा किसके बेसिस पे था? डिग्री के बेसिस। इसके बेसिस पे था, डिग्री के बेसिस। एक बार फिर से रिकैप कर दे रहे हैं। अगर आपका क्या है, सिंगल टर्म है, वन टर्म है, तो क्या होता है? मोनोमियल्स। अगर टू टर्म है तो क्या होता है? बाइनोमियल। और थ्री टर्म है तो आपका क्या है? ट्राइनोमियल। इधर हम लोग डिग्री देखे थे। डिग्री अगर डिग्री वन है, डिग्री इज इक्वल टू क्या है? वन। तो हम लोग क्या पढ़ रखे थे? लीनियर। क्या मिलेगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आपकी क्या है? टू है। डिग्री कितनी है? टू है। डिग्री टू है तो क्या मिलता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री आपकी कितनी है? थ्री है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है? इक्वेशन हम लोग अगर लिखते हैं, कोई वैल्यू लिखते हैं, लेट्स से 2x + 3 = y। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग लेफ्ट LHS और RHS क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। पॉलिनोमियल में क्या होता है? अगर हम इसको लिख दें px = समथिंग 2x + 3, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल जस्ट लाइक एन इक्वेशन, बस स्लाइटली डिफरेंस होता है कि यहाँ पे x की वैल्यूज रखते हैं तो हमें p समथिंग मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा? हम लोग x की वैल्यू रखेंगे तो y मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन का मतलब उस पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए? टू होना चाहिए। तो देखो, एन इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इज in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0। यानी x क्या है? इनवेरिएबल x, where a ≠ 0। ये कैसा है? ये नेसेसरी कंडीशन है, एंड a, b एंड c आर रियल नंबर। कैसे नंबर होने चाहिए? रियल नंबर। तो कहने का मतलब एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c = 0। यहाँ पे डिग्री क्या है x की? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो x² plus bx plus c = 0। तो ये क्या बन गया? इनवेरिएबल x। वेरिएबल क्या है इसका? x है, वेयर a ≠ 0। जहाँ पे ये नेसेसरी है कि a ≠ 0। अगर a 0 के बराबर हो गया तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये लीनियर बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये बन जाए, ये आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो जब भी हम लोग लिखते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² plus bx plus c = 0। क्या है? 0।
तो अब ये बताओ, हमने ये भी बता रखा है कि x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, x की उतनी ही वैल्यू मिलेंगी, मैक्सिमम कितनी मिल सकती हैं, जितना आपका क्या होगा उसका डिग्री होगा। इसका डिग्री आप पॉलिनोमियल कितना है 2। तो यहाँ पे x की वैल्यूज को हम लोग वहाँ पॉलिनोमियल में जीरो बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रूट्स का मतलब क्या है, वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x। तो कितनी वैल्यूज मिलेंगी, एट मोस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन, यानी कितने मिलते हैं, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा आपके कितने मिलेंगे, यहाँ पे 2 मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, 0, यानी कोई रूट्स ना मिले। तो कोई रूट्स का पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे इमेजिनरी रूट्स मिल जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी रूट्स नहीं। अब हम लोग डिफरेंट देखेंगे कि इसकी x की वैल्यू डिफरेंट निकालने के लिए कितने वेज हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कितने तरीके से हम लोग इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से निकाल सकते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स, कौन कौन से मेथड होते हैं, जनरली 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है आपका, पहला मेथड होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या हम इसको ऐसे ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कॉपी पे लेके बैठना है, हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे रूट्स निकालना है, ठीक है। रूट्स का मतलब क्या है, या भी हम ये भी लिख सकते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब वैल्यूज ऑफ x, या हम इसे और ये भी लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इधर नोट कर देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मेथड हम लोग देखने चल रहे हैं। पहला मेथड क्या है, स्प्लिटिंग मेथड, यानी चाहे हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोल देते हैं या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो चलो हम लोग बोल सकते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2x² माइनस में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या लिया, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको फैक्टर बनाएंगे। क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, हमने भी पढ़ाया आपको कि कैसे इसके फैक्टर निकालते हैं। हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है मिडिल टर्म। हमें क्या देखना होता है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसको देखना है, 3 को देखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं, यानी ये 2 और इस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलता है हमारे पास, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो मल्टीप्लिकेशन में आया 2, ये हमें बताता है कि क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसका मतलब हमें जो ब्लू रेक्टेंगल में आपका बनाया गया है ये स्क्वायर शेप में, ये 3 जो लाना है वो क्या लाना है, ऐड करके लाना है। तो 2 के हम फैक्टर क्या बना सकते हैं, बहुत बेसिक्स हैं। 2 के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो बस इसको फैक्टर कर दो। 2x² माइनस में 3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 1x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट 2x² मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में 2x माइनस में x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन लेंगे, हमें ऐसे पेयर देखना होता है कि इसमें होल कॉमन मिले। तो पहले 2 का देखते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा 2x। अब 2x कॉमन होगा तो इधर कितना मिलेगा आपका 2x कॉमन होगा तो 1x बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा अंदर, और ये कितना हो जाएगा -1। अब क्योंकि सेम ब्रैकेट दूसरी तरफ भी लाना तो हमें क्या कॉमन लेना है माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। पूरा कितना हो जाएगा, पूरे में से क्या कॉमन लेंगे, पूरे में से हम लोग क्या कॉमन लिया x - 1, तो इधर आपका क्या हो गया। अब हमारे पास 2 मिल गए। कहने का मतलब अगर हम लिखा हो कहीं आपके पास a × b इज इक्वल टू 0, क्या लिखा हो a × b इज इक्वल टू 0, तो a और b एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। क्या होते हैं हम लोग पहले लिखेंगे, इफ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। a b का अलग अलग क्वांटिटी कुछ भी, तब भी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 0 ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला इफ 2x - 1 इज इक्वल टू 0, पहला ब्रैकेट जो है वो 0 के बराबर एज्यूम करते हैं। तो 2x - 1, तो 2x 1 इधर आ जाएगा, -1 इधर आएगा, प्लस, तो ये कितना मिल गया आपका x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 1/2। सेकेंड वाला क्या है कि x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी सेकेंड वाला ब्रैकेट 0, तो ये बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे प्लस का 1, यानी हमारे पास जो रूट्स आ गए, रूट्स आ गए वो क्या आ गए 1, 1/2। तो यही निकालना था इस इक्वेशन का कि 2x² - 3x का हमें क्या मिलेगा, रूट्स क्या मिलेंगे। इसको हटा देते हैं, ठीक है, आई होप सबको विजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोलते हैं। नोट कर लो, पॉज करके आप इनको नोट कर लो, समझ लो, जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट कर देना है। नेक्स्ट लाइव क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड मेथड देखेंगे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी सेकेंड मेथड क्या है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये भी आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। इसी क्वेश्चन को लेंगे जस्ट नेक्स्ट। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था कि 2x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। क्या लिया हमने 2x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है इसमें, इस ये x² के कोएफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना है। क्या बनाना है, x² के कोएफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना है, यानी x को अकेला, x² को अकेला कर देना है कि नहीं भाई तुम्हारे साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, केवल और केवल 1 रह सकता है। तो हम अगर क्या करेंगे, इस x² को अकेला करना है, अकेला करना है तो कैसे करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर दें। अगर हम लोग क्या कर दें, 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखना, दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2x² / 2 - 3/2x + 1/2 इज इक्वल टू 0/2। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा x², इधर आपका क्या बन जाएगा 3/2x + 1/2 इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। यहां तक समझ गए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका मिल गया, ठीक है। एग्जाम में आप किसी मेथड से लगाएं, डजंट मैटर, आंसर आपका आना चाहिए। बट अगर एग्जाम में बोल दिया स्पेशली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से लगाना है या फिर आपका फैक्टराइजेशन मेथड से लगाना है, फिर आपको वही लगाना। ये CBSE के सिलेबस में इसके इस मेथड से कम क्वेश्चन आते हैं, जनरली स्प्लिटिंग मेथड से हम से ही लाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे, पर आगे आने वाले में आगे आप 11th 12th में इसका बहुत यूज मिलेगा। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे
इनका यूज मिलेगा, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ाना रेलेवेंस है। अदरवाइज बहुत आप डायरेक्ट क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को उठाएंगे। क्या उठाएंगे, इस मिडिल टर्म को उठाना है, ब्लू घेरे में लिख रहा है, इसको उठाना है। और इसको 3/2 हम लेंगे इधर। तो 3/2 को हम लोग सिलेक्ट कर लिया कि लेट 3/2 क्या है, 2a के इक्वल है। तो यहाँ से ये बताओ जरा, 2a इक्वल टू अगर 3/2 है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। यहाँ तक समझ गए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a के स्क्वायर को ऐड करना है, यानी अगर हम लोग a स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 9/16 आ जाएगा। यानी हम लोग a स्क्वायर को ऐड करेंगे, या हम इसको ऐसे नहीं लिख के सिंपल सा 3/4 का होल स्क्वायर यही लिख देते हैं। तो a स्क्वायर ऐड करना है, a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1/2 प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान रहे, जब भी हम लोग कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। अभी तक क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन एज इट इज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1/2। अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसको ऐसे ही रहने दो, 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। कुछ चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वही लिखा है। तो अब क्या करेंगे भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो भाई हमें क्या बनाना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई बनाना है। तो भाई इनसे बोला कि भाई तुम 3/4 अकेले क्या करोगे, माइनस वालों को इधर ला के कोई फायदा नहीं, बोला कि इनके साथ आ जाओ, इस ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर और माइनस का 3/2 x। अब ये एक ब्रैकेट में कर लिया इसको। अब बचा क्या आपके पास, ये अकेले बचे 1/2 और इधर इनका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, विजिबल है, यहाँ तक नीचे तक विजिबल है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, विजिबल है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3/4 का होल। सिंप्लीफाई करके भी इधर देख लेना है कि क्या जो हमने लिखा है वो सही है। तो देखो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a की जगह 1 और इसकी जगह 3/4। तो 3 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इधर। तो आपका वही लिखा है, प्लस 16 क्या ले लिए हमने, एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। अब इधर आ जाते हैं, इधर आ गए तो हमारे पास क्या मिल गया, x माइनस 3/4 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/16 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये बताओ अगर हम लोग कहीं लिखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 2। तो इधर क्या है, x माइनस, अगर हम लोग इसको स्क्वायर हटाएंगे तो कितनी वैल्यूज देगा, हमेशा 2 वैल्यूज देता है। तो प्लस माइनस 1/4। तो पहला हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पे 2 साइन है, इफ टेक पॉजिटिव साइन। कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव साइन। अगर हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ध्यान से देखो, x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व कर लो इसको। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 3/4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, यहाँ पे पहला हो गया, पहला आंसर x इज इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा लेते हैं, इफ नेगेटिव साइन टेकन,
अगर हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं तो x माइनस 3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा -1/4। तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/4 प्लस का 3/4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2/4 यानी 2/4, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो यानी हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई आपकी 1/2, दूसरी क्या आ गई 1। यानी आपने पीछे भी देखा होगा, ये थोड़ा सा लेंदी होता है बट ये आना चाहिए आपको, आगे क्लासों में आपको काम आएगा, जो मैथ्स पढ़ेंगे उनके लिए काम आएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन में हम लोग एक्स स्क्वायर को हमेशा उसको कॉफिशिएंट 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी गिवन कॉफिशिएंट होगा उसको डिवाइड कर दें, आइदर प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अभी माइनस वाला भी लेके दिखाते हैं। तो ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस। अब क्या करते हैं, 3/2 को हम किसके इक्वल कर लिए, इस 2 के इक्वल कर लिए, 2a के इक्वल कर लिए। यहाँ से a निकाले 3/4। अब जो a निकलता है उसका स्क्वायर ऐड करते हैं, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो a स्क्वायर ऐड किया, स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस 1/2 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर माइनस। अब इसको इसके साथ रख लिया, पूरा एक पेयर बना लिए। ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही रख दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 8 - 9/16। तो इधर आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1/16 को राइट साइड कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब भी हम ओपन करते हैं तो ये दो वैल्यू देता है, यानी दो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस की। तो हमें क्या लेना है, एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव। दो वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब +2 भी सेटिस्फाई करेगा इसको, -2 भी सेटिस्फाई। आई होप समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो नोट कर लेना है, पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेगेटिव वाला लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन समथिंग। अब यहाँ पे फिर हमने बताया है कि एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या करना है, सिंगल यानी उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो -2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -5/2x। इधर कितना हो जाएगा, -3/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस 5/2 को किसके इक्वल कर लेना है, 2a के इक्वल कर लेना है। तो 5/4 इज इक्वल टू a। अब क्या करना है, इसी को a स्क्वायर को ऐड कर देना है, यानी एक्स स्क्वायर 5/2x माइनस का 3/2। a स्क्वायर का मतलब क्या है, 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आते हैं, तो यानी प्लस का 5/4 और माइनस का 5/2x, और इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 और इधर हो जाएगा 25/16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। आप करके देख लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना मिलेगा, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा 16। आपने एलसीएम लिया, 8 तक 24 माइनस का 24 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो इधर आ जाओ, इधर क्या मिल गया, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 49/16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16। यहीं देख लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं, या ऊपर देख लेते हैं। इधर हमारे पास क्या आया है, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
49/16। अब स्क्वायर हटाते हैं इसका तो क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 7 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब पहला हम लोग क्या लेते हैं, इफ टेक पॉजिटिव साइन तो कितना हो जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू द 7/4। तो यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा प्लस का 5/4। तो इधर कितना हो जाएगा 12/4। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3। दूसरा सेकंड क्या है, अगर हम लोग क्या लेते हैं, इफ टेक निगेटिव साइन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 7/4। तो ये कितना मिल जाएगा, x इसको इधर लेके जाओ तो माइनस 7/4 और इधर हो जाएगा ये प्लस का 5/4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2/4। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू -1/2। यानी x इज इक्वल टू कितना आया है आपका, पहला आंसर 3 आया, दूसरा -1/2। रख के भी आप चेक कर लेंगे क्या ये सही आया है कि नहीं सही आया है। फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको वेरीफाई कर लेंगे कि क्या सही आया है कि नहीं आया। एक बार देख लेते हैं, 5/4 ठीक है, 7 5 12 4 3 12, माइनस लेंगे तो माइनस का 2/4। ठीक, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे दोनों मेथड से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लाइव मिलेंगे या रिकॉर्डेड मिलेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, बाकी नहीं अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम।